हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग समास पढ़ रहे हैं। समास में हमने कल देखा था कि समास क्या होता है और समास के कितने टाइप होते हैं। तो हमने देखा कि समास के 6 टाइप होते हैं, उसमें से हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास और नंबर 2 में क्या था, द्विगु समास। हमने उसके उदाहरण भी देख लिए हैं। आज हम नंबर 3 की बात करते हैं, द्वंद्व समास। और जो भी इसके जितने भी हो सकते हैं मैं आज आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं कि नंबर 3 में द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास वह होता है जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, वह समास जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर क्या होगा, अधिकतर विलोम होगा। ठीक है, अधिकतर क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे माता पिता, ठीक है, आगे पीछे अपना पराया, अधिकतर विलोम होगा। आया समझ में, इसको हम ऐसे पहचानेंगे। और जहाँ पर और का लोप होगा, जहाँ पर और हमारा साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दी है द्वंद्व समास की। वह समास जहाँ दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, यानी कि विलोम होंगे, जहाँ पर अधिकांशतः क्या होगा, विलोम शब्द होंगे। जैसे हम देखते हैं कि इसका क्या लोप हो रहा है, माता। इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ठीक है, देखो माता भी क्या है, प्रधान है, और पिता भी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि केवल माता ही बड़ी है या पिता ही बड़ा है। दोनों ही क्या है, अपनी जगह में बड़े हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू ज़्यादा है, माता पिता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह है। और यहाँ पर क्या आएगा, और का लोप हो गया है ना, माता और पिता, और का लोप हो गया। तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। और भी हम देखते हैं, माता पिता और पति पत्नी। ठीक है, और आगे पीछे सारे अपोजिट हो रहे हैं ना, आगे पीछे और अपना पराया। ठीक, लड़का लड़की, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, लड़का लड़की। और देखो एक ये है इम्पोर्टेंट, सुबह शुभ, सुबह शुभ। अब कोई कहेगा इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि शुभ और शुभ दोनों है ना। नहीं, इसमें हम इसको विच्छेद करेंगे जब इसका, तब हमें पता चलेगा। इसलिए हमें समास में क्या करना आना चाहिए, विच्छेद करना आना चाहिए, तभी हम समास को सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सुबह शुभ, शुभ और अशुभ। ठीक है, शुभ और क्या है, सुबह अशुभ है ना। सुबह शुभ वैसे लिखा हुआ है, लेकिन सुबह अशुभ है, शुभ और अशुभ है। ये भी क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, द्वंद्व समास, शुभ शुभ में। ठीक है, और देखो पापा, इनमें कन्फ्यूजन होता है, ये तो हम कर लेंगे है ना। पापा अपाप, पापा पाप। देखो पापा पाप मैंने कल बताया था ना, जिसका एक ही अर्थ होगा, पापा पापा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, जिसका एक ही अर्थ होता वो अव्ययी भाव समास होता है ना। लेकिन ये क्या है, पापा पाप। अगर हम इसको विच्छेद करें तो पापा और अपाप हो रहा, पाप यानी कि पाप और अपाप। ठीक है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी पापा अपाप में क्या है, शुभ शुभ में क्या है, द्वंद्व समास है। और एक और है लाल पीला, लाल पीला में क्या है, इसमें भी क्या है, द्वंद्व समास है, लाल और पीला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाल पीला। ठीक, ये इसमें क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। इतने हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं। और इसके अलावा क्या है, मैंने कल बताया था ना, अंक, कहीं पर द्विगु समास होता है जहाँ पर अंक आ जाए। लेकिन जब हम कहें कि 33 में क्या है, 33 में क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत, है ना। 33 में भी क्या है, द्वंद्व समास है। कैसे, मैंने क्या बताया था, 33 किससे बनता है, 30 और 3। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, 30 भी अपनी जगह में बड़ा है और 3, यानी कि दोनों की ही अपनी अपनी वैल्यू है। तो तीनों क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो 33 में क्या है हमारा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 21, मैंने कल बताया भी था, 21
है ना। अब ये इसको द्विगु समास आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आपको इसको मैंने बोला ना विच्छेद करना आना चाहिए, आपको विच्छेद करना है इसको। पहले आप इसको संधि विच्छेद करो, उसको अलग अलग करो, उसके बाद ही आप इस पर सोचो कि कौन सा समास है, ठीक है। ये क्या है देखो 21 20 और क्या होता है 21 20 और 1, ओके। 20 और आ गया ना यहाँ पर, 20 और 1 क्या होता है 21 होता है। इसलिए ये क्या हो गया, जो हमारे अंक होंगे ये ऐसे इस टाइप से विच्छेद करने पर जहाँ पर या और का जिसमें लोप होगा वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम तत्पुरुष समास, ठीक है। चौथे नंबर पर हमारा है तत्पुरुष समास, ठीक। तत्पुरुष समास क्या होता है, बहुत ही इजी है। वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। वह समास जिसमें दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है। वह समास जिसमें क्या हो, दूसरा वाला पद प्रधान हो, उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। और इसमें क्या होगा, विभक्तियों का हम विभक्ति देखेंगे इसमें, मेन तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बीच में से विभक्ति हट जाएंगी, है ना। अगर हम उसको अलग करेंगे तो उसमें से विभक्ति क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी अलग, ठीक है। अब देखते हैं जैसे विभक्ति आपको मैंने बताई थी ना उसमें कारक में, ठीक है। अगर आपने मेरी कारक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको जाके देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। विभक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो ने को से ये है, ये हमारी विभक्तियाँ हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो हमारे ने को से हैं ये क्या हैं, विभक्तियां हैं, ठीक है। इन विभक्तियों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम, तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो देखते हैं तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा और विभक्ति का लोप होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि रसोई घर, देखो अब हम इसको अगर अलग करें तो ये क्या हो जाएगा, रसोई के कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, रसोई के लिए घर हो गया, है ना। इसमें क्या है, विभक्तियों के लिए का लोप हो गया, ठीक है। रसोई घर कह दिया हमने शॉर्ट में, है ना, यही तो होता है। उसके बाद गुरु दक्षिणा, और देखते हैं फटाफट से। गुरु दक्षिणा क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें भी के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विद्यालय, ठीक है। विद्यालय क्या है, अब इसमें अगर आपके एग्जाम में आता है कि विद्यालय में कौन सा समास है, तो अगर आप इसको पहले इसको अलग करोगे ना, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय, विद्या का आलय, इसका क्या हो जाएगा समास, विद्या के लिए आलय, ठीक है। विद्या के लिए आलय, ओके, विद्या के लिए आलय हो जाएगा। तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा है हमारा लाठी चोर, ठीक है। लाठी चोर क्या हो जाएगा, लाठी को चोरने वाला ना, लाठी को चोरने वाला को आया ना, मैं कर्ता ने कर्म को, इस विभक्ति का लोप हो गया, लाठी चोर हो गया, है ना। यही होता है हमारा तत्पुरुष समास। देखो एक और बताती हूँ, आप बीती, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो हैं। आप बीती में क्या होगा, आप पर बीती, अपने पर बीती, मतलब पर, मैं पर, अधिकरण तत्पुरुष, है ना, ये हो गया यहाँ पर, ओके। इसमें वो भी आएंगे ना, कौन सा है, इस पे अधिकरण है, कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। आप बीती। उसके बाद यश प्राप्त, यस, आप जितने सारे एग्जाम्पल करोगे, जितने सारे इसमें प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। यश प्राप्त, यश प्राप्त का अगर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, ये अलग करना आना चाहिए आपको। रेखांकित, रेखांकित कहते हैं ना, रेखा से अंकित, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी आप
खुद देखेंगे, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं हम इसके बाद। तत्पुरुष के बाद कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है ना, ठीक है। कर्मधारय समास देख लेते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी देखते हैं भैया। चौथा और पांचवा नंबर पर क्या है? कर्मधारय समास। जल्दी देखने से भी मतलब नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, है ना, चाहे लेट ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कर्मधारय समास क्या होता है? देखो, कर्मधारय का मतलब होता है वह समास जिसमें एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। इसका देख लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा? एक पद क्या होगा? विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम की ना, विशेषण, तथा दूसरा क्या होगा? विशेष्य होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? विशेष्य होगा, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषता बताएंगे कि वो कैसा है, कोई भी, है ना। विशेषता बताने वाले शब्द उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा वो, है ना। उसकी कोई भी चीज़ के बारे में बता सकता है कि वो कैसा है, विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। नील कमल, ठीक है। नील, इसमें विशेषता दूसरा विशेष्य होगा ना। नील कमल, कमल क्या है? हमारा संज्ञा है ना, तो यानी कि विशेष्य है। और कमल कैसा है? नीला है, ठीक है। नीला है जो कमल, इसका क्या मतलब हो गया? नीला है जो, कमल की विशेषता बता रखी है ना, नीला है जो कमल, ठीक है। कमल की विशेषता बताई गई है। नील कमल हो गया, महापुरुष हो गया, है ना, बहुत सरल है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ओके। और उसके बाद हो गया हमारा महावीर, महावीर। अब इसमें क्या होगा? महान है जो वीर, है ना, महान है जो वीर। नील गाय, विशेषता बताई होगी बस इसमें। नील गाय, नील है जो गाय, सॉरी गाय, ओके। नील है जो गाय। ये क्या हो गए? हमारे कर्मधारय समास हो गए, ठीक है। एक देखो, अभी मैंने बताया ना लाल पीला में क्या है हमारा? लाल पीला में मैंने आपको द्वंद्व समास बताया था, ठीक है। लेकिन लाल पीला में कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन कब होगा? लाल पीला भी देखो, लाल पीला मैंने अभी आपको, लाल पीला में मैंने द्वंद्व बताया था, लेकिन इसमें आपका कर्मधारय समास भी होगा, लेकिन कब होगा? जब हम इसको विशेषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। लाल पीला को जब हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। लाल पीला जब हम विशेषण के रूप में इसको रखेंगे तभी ये क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे कि वह व्यक्ति क्या हो गया? वह व्यक्ति व्यर्थ ही लाल पीला हो गया, ठीक है। अब हमने बता रखा ना वो व्यक्ति कैसा हो गया, यानी कि लाल पीला होना मतलब गुस्सा आना, है ना, यानी कि उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया, है ना। यहाँ हमने इसको विशेषण के रूप में रखा है कि वो व्यक्ति कैसा हो गया, कैसा है वो? लाल पीला हो गया भैया, गुस्से से, है ना। तो यहाँ पर लाल पीला, जहाँ पर हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल पीला हमारा कर्मधारय हो जाएगा, और वैसे क्या हो जाएगा? हमारा द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है बहुव्रीहि समास, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जहाँ दोनों पद अप्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं अप्रधान हो, ठीक है। जहाँ दोनों भी, एक भी पद प्रधान ना हो, दोनों पद अप्रधान हो। यहाँ दोनों पद, एक भी प्रधान नहीं होगा, ठीक है। प्रधान कौन होगा? कोई तीसरा प्रधान होगा, ठीक है। जहाँ दोनों पद अप्रधान हो, और प्रधान कौन सा होगा? कोई तीसरा होगा। देखो, जैसे हम देखते हैं दशानन, दशानन, दशानन का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? 10 है
क्या, आनन जिसके, है ना। 10 हैं मुख जिसके, किसके होते हैं 10 मुख बताइए, रावण के होते हैं, है ना। उसके बाद लंबोदर, लंबोदर, लंबा उदर किसका है, लंबा है उदर जिसका, इनमें से किसी का अर्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तीसरे को जा रहा है ना। लंबा उदर किसका है भैया, गणेश भगवान का है ना, गणेश जी का है, तो गणेश हो गया। महान है जो वीर, महावीर में क्या होगा, महान है जो वीर, कौन हो गए हो, महावीर हो गए, यानी कि हनुमान हो गए, ठीक है। गिरिधर, एक और देख लेते हैं, गिरी को कौन धरता है, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला कौन है, गिरी को धारण करने वाला, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है। ये हमारे आज समाज की भी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और मिलते हैं आपको एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।